घटनाएं होती रहती हैं, इसका हमें अंदाजा तक नहीं है। और जब तक हम एक ऐसी अकल्पनीय टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर लेते जिसकी सहायता से इस असीम ब्रह्मांड के हर कोने से वाकिफ नहीं होंगे, तब तक शायद हम ब्रह्मांड में चल रही घटनाओं का अंदाजा लगा भी नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन हमारी आंखों के पास इतनी शक्ति है कि हमारे घर यानी कि पृथ्वी के आसपास घट रही घटनाओं को आसानी से देख सकते हैं और देख के मजा भी ले सकते हैं। खगोलीय घटनाओं के दृष्टिकोण से साल 2022 बेहद खास होने वाला है। इसलिए आज की वीडियो में हम इस साल हमारी खुली आंखों से दिखने वाली अद्भुत खगोलीय घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मंगल और शनि का मिलन। जब कभी हम सुबह जल्दी उठते हैं, उस वक्त हमें आसमान में वीनस यानी कि शुक्र बहुत ही चमकीला और खूबसूरत दिखाई देता है। एक तरफ सूर्य की रोशनी धीरे धीरे खिल रही होती है और उसी हल्की रोशनी में शुक्र अपनी सुंदरता बिखेर रहा होता है। क्या कमाल का नजारा होता है। अगर आप जल्द सवेरे उठने वाले व्यक्ति नहीं हो, तब भी कम से कम एक बार सवेरे उठकर उस बहुत ही सुंदर दृश्य का लुत्फ जरूर उठाना चाहिए। सच बता रहा हूँ, उस नजारे को देखकर आपको रोज सवेरे उठने का मन करेगा। मैंने इस नजारे को न जाने कितनी बार देखा है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर उसी वक्त यानी कि सवेरे के समय सौर मंडल के सारे प्लैनेट्स एक साथ दिख जाए, क्या देखने लायक जबरदस्त नजारा होगा। मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड में इससे सुंदर नजारे को देखने की उम्मीद शायद ही कोई करेगा। शायद मेरे मन की बात को भगवान ने सुन लिया और सारे के सारे तो नहीं, पर शुक्र के साथ मंगल और शनि को एक साथ दिखाने के बाद उन्होंने मेरे सपने में आकर कही है मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मंगल, शनि और शुक्र के एक साथ आने की बात मजाक नहीं है, यह सच है। और यह अलौकिक खगोलीय घटना इसी साल होने वाली है। अरे इसी साल क्या, अगले ही महीने की 5 तारीख यानी कि अप्रैल 5 की सुबह घटने वाली है। अमूमन तौर पर शनि और मंगल की चमक अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन 5 अप्रैल को ये दोनों ही प्लैनेट्स एक दूसरे के करीब दिखेंगे और मंगल अपने लाल रंग में तो वहीं शनि अपने हल्के पीले रंग में स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा। अगर आप उत्तर भारत से हो तो दक्षिण भारत की ओर घूमिए, और अगर आप दक्षिण भारत से हो तो हिंद महासागर की ओर घूम जाइए और अपने बाएं तरफ थोड़ा मुड़िए और 5 अप्रैल को लुत्फ उठाइए इस खूबसूरत नजारे का। नंबर 2, कॉमेट C/2021O3। कॉमेट C/2021O3 जिसे पैन स्टार्स के नाम से जाना जाता है। यह कॉमेट यानी कि धूमकेतु सूर्य से 4.28 करोड़ किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरेगा। ये इतना ज्यादा चमकीला होगा कि जब ये गुजरेगा तब हम इसे अपनी खुली आंखों से भी देख पाएंगे। यह घटना शाम के वक्त जस्ट सूरज की रोशनी ढलने के बाद घटेगी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई के पहले हफ्ते तक कभी भी यह कॉमेट हमें आसमान में चमकते हुए दिखाई दे सकता है। तो अप्रैल के आखिर से मई की शुरुआत तक इस घटना को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी रहिएगा। नंबर 3, प्लैनेट्स की मीटिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, हम इंसानों की तरह ही प्लैनेट्स भी मीटिंग करते हैं। इनके बीच क्या बातचीत हो रही है ये सुन तो नहीं सकते, पर मीटिंग को हम अपनी खुली आंखों से देख जरूर सकते हैं। सच बताऊं तो इस घटना को मीटिंग नहीं कहा जाता बल्कि प्लैनेटरी कंजक्शन कहा जाता है। लेकिन कंजक्शन वर्ड का उपयोग करने से ज्यादा मीटिंग वर्ड का उपयोग करने में समझने में आसानी होती है। इस साल सौरमंडल के अलग अलग प्लैनेट्स के बीच कुल 12 मीटिंग्स होने वाली हैं, जिनमें से पहली मीटिंग 13 फरवरी को वीनस और मार्स के बीच संपन्न हो चुकी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कई और मीटिंग्स होना अभी बाकी है। उन्हीं में से एक मीटिंग सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट और सबसे गर्म एवं चमकीला प्लैनेट एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। 1 मई तारीख को अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तारीख को जुपिटर और वीनस एक दूसरे के बेहद पास होंगे। ये दोनों ही प्लैनेट्स बहुत ज्यादा चमकीले नजर आएंगे। कॉमेट और इन दोनों प्लैनेट की मीटिंग की घटना आसपास होने वाली है। तो अप्रैल के लास्ट से मई की शुरुआत में अंतरिक्ष से खासे जुड़े रहने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 4, बिगेस्ट फुल मून ऑफ 2022। चांद, मून, चंद्रमा, नाम कोई भी ले लीजिएगा, मगर इसकी बेहिसाब सुंदरता किसी नाम से कम नहीं होती। चांद हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, इसलिए इसकी ग्रेविटी का असर हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। अगर चांद पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकल जाए तो पता नहीं क्या विनाश होगा। शायद इसका पृथ्वी की ऑर्बिट में होना ही हमारा वजूद है।
जो कुछ है मगर चांद है तो हमारा ही ना। इसलिए इसकी छोटी से छोटी हरकतों को हम हमारी खुली आंखों से देख सकते हैं। उन्हीं में से एक है इसका फुल साइज में दिखना, जिसे हम फुल मून के नाम से जानते हैं। यह घटना हर साल होती है। हर साल 12 बार तो फुल मून की घटना देखने को मिल ही जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जब यह अपने सबसे बड़े रूप में दिखाई देता है, और यही घटना 13 जुलाई को होने वाली है। इस दिन चांद पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होगा। इस दिन चांद और पृथ्वी के बीच का अंतर मात्र 3,57,264 किलोमीटर होगा। तो 13 जुलाई को इस साल का सबसे बड़ा फुल मून देखने के लिए तैयार रहिएगा। नंबर 5, 6 प्लैनेट्स एक लाइन में। 19 जून से 27 जून के बीच आपको सुबह के वक्त बेहद ही अनोखा और हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिल सकता है। इस समय सौरमंडल के 8 प्लैनेट में से 6 प्लैनेट एक साथ देखने को मिलेंगे, और वो भी तितर बितर नहीं बल्कि एक लाइन में। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 5 प्लैनेट्स खुली आंखों से भी देखे जा सकते हैं, जिसमें वीनस और जुपिटर सबसे ज्यादा चमकीले दिखाई पड़ेंगे। मगर जो छठा प्लैनेट दिखने वाला है, ये हमारी पृथ्वी से बाकी 5 प्लैनेट की तुलना में काफी ज्यादा दूरी पर स्थित है। इसलिए उसे देखने के लिए एक टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। यह छठा प्लैनेट होने वाला है यूरेनस, जो टेलीस्कोप से देखने पर हरी डॉट की तरह दिखाई देगा। इन 6 प्लैनेट्स के अलावा हमारा चांद भी सवेरे सवेरे आसमान की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इनका साथ देता दिखाई देगा, जहां से हम इस नजारे को देख रहे होंगे, यानी कि पृथ्वी से। तो अल्टीमेटली पृथ्वी भी इस घटना का हिस्सा बन जाएगी। मतलब नेपट्यून को छोड़कर हमारी सभी फैमिली मेंबर्स पार्टी करने के लिए एक साथ आएंगे। तो इस नजारे को मिस मत कीजिएगा। नंबर 6, मीटेओरॉइड की बारिश। अक्सर आपने एस्टेरॉइड के बारे में तो सुना ही होगा, जो काफी बड़े आकार के होते हैं। एक एस्टेरॉइड कितना बड़ा और घातक हो सकता है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हो कि जिस एस्टेरॉइड के हिट करने की वजह से डायनासोर्स पृथ्वी से खत्म हो गए थे, वो बस 12 किलोमीटर चौड़ा था। खैर, ये तो बात रही एस्टेरॉइड्स की। मीटेओरॉइड इनके छोटे भाई होते हैं। इन्हें हम छोटे भाई भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनका साइज एस्टेरॉइड की तुलना में ना के बराबर होता है। कहाँ एक एस्टेरॉइड का साइज कई किलोमीटर चौड़ा होता है, तो वहीं एक मीटेओरॉइड का साइज ज्यादा से ज्यादा कुछ मीटर ही होता है। एक एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के पास से भी गुजरता है तो जान हलक में आ जाती है। डर लगा रहता है कि जैसे डायनासोर्स का अंत हो गया, वैसे ही कहीं हमारा भी अंत ना हो जाए। लेकिन इसके विपरीत जब मीटेओरॉइड्स आसमान से गिरते हुए दिखाई देते हैं तो वो घातक नहीं होते, पर उनकी बारिश से जो नजारा बनता है वो क्या नजारा होता है। रंग बिरंगी कलर्स की बारिश दिखाई देती है, मानो इंद्रधनुष बारी बारी से अपने रंगों को बिखेर रहा हो। लेकिन मीटियोर शॉवर किस वजह से होता है? तो दोस्तों, जब कोई कॉमेट सूर्य को ऑर्बिट कर रहा होता है तब वो अपने पीछे किसी पूंछ की तरह काफी सारा डेब्रिस छोड़ता जाता है। जब हमारी पृथ्वी इस डेब्रिस के बीच से होकर गुजरती है, तब उन डेब्रिस के रूप में मीटियोर शावर दिखाई देता है। इस साल भी कई मीटेओरॉइड्स की बारिश का मजा हम अपनी खुली आंखों से देखने वाले हैं। तो उनमें से आपको कुछ सबसे महत्वपूर्ण मीटेओरॉइड्स की बारिश के नाम और उनकी डेट्स बता देता हूँ। नंबर 1, ETA एक्वेरिड्स मीटियोर शॉवर। यह मीटियोर शॉवर 5 मई को सुबह 4 बजे देखने को मिलेगा। यह हेलिस के कॉमेट के कारण होने वाला है। यह मीटियोर शॉवर जब अपने पीक पर होगा तब इसमें 10 से 20 प्रति घंटे की दर से मीटियोर बरसेंगे। लेकिन हम भारतवासियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि यह घटना हमारे भारत से नहीं दिखने वाली। हाँ, मगर जो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका महाद्वीप से हैं, उनकी मौजा ही मौजा होने वाली है। नंबर 2, डेल्टा एक्वेरियड मीटियोर शॉवर। 28 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में होने वाली इस मीटियोर की बारिश में भी 10 से 20 मीटियोर प्रति घंटे की दर से गिरने वाले हैं। मगर इसमें भी हम भारतीयों की नसीब फूटे हैं, क्योंकि यह मीटियोर की बारिश भी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के कुछ हिस्सों में दिखाई देने वाली है। नंबर 3, पर्सियड मीटियोर शॉवर। 11 अगस्त से 3 सितंबर के बीच होने वाली इस मीटियोर की बारिश में 150 से 200 मीटियोर प्रति घंटे की दर से गिरने वाले हैं। लेकिन इस मीटियोर की बारिश के वक्त फुल मून रहने वाला है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही कम मीटियोर्स देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4, जेमिनिड मीटियोर शॉवर। 13 दिसंबर को होने वाली इस मीटियोर की बारिश में 120 से 160 मीटियोर्स प्रति घंटे की दर से गिरते दिखाई दे सकते हैं। ये मीटियोर की बारिश साल के सबसे महत्वपूर्ण बारिश में से एक होती है।
दोस्तों 2022 में और भी कई खगोलीय घटनाएं घटने वाली